जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर आपने भी भेजना सत्संग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब का ये साल और आने वाला हर साल गुरु जी की कृपा से बहुत अच्छा हो। सबको हेल्थ ब्लेस करें गुरुपा। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, इसीलिए मैं गुरु जी और आप सब से मेरी गलती के लिए क्षमा चाहती हूँ। तो मैं पिछले वर्ष नवंबर के आसपास ही गुरु जी से जुड़ी। मुझे मेरी मम्मी ने गुरु जी के बारे में बताया। अम, पहले संगत जी मैं गुरु जी को नहीं मानते थे, क्योंकि जब मेरी मम्मी सत्संग सुनते थे तो वो हमें भी बताया करते थे और ना मुझे ऐसा लगता था कि ये सब ना झूठ है। लोग व्यूज़ और लाइक पाने के लिए ये सब कुछ झूठी कहानियाँ बना कर के डाल देते हैं। और इवन मेरी मम्मी को भी मैं कहा करती थी कि आप भी इस अंधविश्वास में मत पड़ो, लेकिन मेरी मम्मी ने मेरी नहीं सुनी और फिर मम्मी सत्संग सुनते रहे और गुरु जी की पूजा करते रहे। तो संगत जी पिछले वर्ष यानी कि 2024 में मेरी हेल्थ कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रही। लाइक मुझे बहुत से हेल्थ इश्यूज़ रहे थ्रू आउट द ईयर। तो मतलब ऐसा फेज़ होता था जैसे ना चक्कर आ रहा है, पूरा सर घूमता था मेरा। तो मैंने बहुत से दवाइयाँ भी ली, पर उन दवाइयों का ना कोई असर नहीं हुआ। और मेरे मम्मी ने फिर मेरे को गुरुजी के सामने सच बताऊँ तो हमारे पास गुरुजी का कोई ऐसा स्वरूप नहीं है मंदिर में। तो मेरी मम्मी शिवजी भगवान जी की फ़ोटो के सामने जल प्रसाद रख के मुझे देते थे। तो मैं ना शुरू में बहुत आनाकानी करती थी कि यार मम्मी क्या है, दवाइयों से असर नहीं पड़ रहा, इस पानी से क्या असर पड़ेगा? क्या आप मतलब करते रहते हो? आई एम अ साइंस स्टूडेंट एंड मुझे इस इन सब में बिलीव करवा रहे हो? आप तो मतलब हाँ, मम्मी ने मुझे ज़बरदस्ती वो दिया संगत जी। तो फिर मैंने शुरू-शुरू में आनाकानी करी, लेकिन फिर धीरे-धीरे मैं लेने लग गई। तो फिर मतलब मुझे रियलाइज़ कि मुझे थोड़े दिनों में ही संकट जी ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे सर में जो ऐसा हेवीनेस रहती थी और जो चक्कर वाली चीज़ें ऐसे कॉन्टिन्यूअसली जो फीलिंग्स आती थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। लाइक आई वाज़ लाइक मुझे बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ? और मम्मी मुझसे पूछे कि अब सर दर्द हो रहा है? तो मैं बोलती हूँ नहीं मम्मी अब तो फिर ठीक है। तो मम्मी ने कहा देखा गुरुजी का कमाल। लाइक ओके, फिर मेरे को थोड़ा-सा संगत जी गुरुजी में मतलब बिलीव हुआ। लेकिन वही होता है ना जब मन में थोड़ी कहीं आना-कानी सी थी अभी भी। थोड़ी बहुत हिचकिचाहट थी अभी। लाइक ये कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है आई गेस। बट फिर मतलब मेरे बाकी के और भी हेल्थ कंडीशंस जिसमें चेस्ट में पेन रहता था, सो वो भी मतलब खत्म हो चुके थे। तो मैंने धीरे-धीरे गुरुजी पे ट्रस्ट करना शुरू किया। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि क्या गुरुजी मतलब क्या गुरुजी आप मेरे को अपनी संगत का हिस्सा बनाएँगे? आई नो कि ये बहुत ही बेकार सा मेरा थॉट था, बट
मतलब कि आई एम जस्ट टीनेजर, सो अब मुझे नहीं पता कि क्या मैं सत्संग में बोल रही हूँ। बट हाँ, तो फिर मैंने रात को सोचा कि क्या गुरुजी मुझे अपनी संगत में लेंगे? क्योंकि मैंने इनिशियली बहुत कुछ कहा था गुरुजी को। सो मेबी वो मुझसे नाराज़ हों या फिर मुझे ना लें। तो ये सब सोच ही रही थी और मैं सोच रही थी संगत जी, मैं गुरुजी से प्रे भी कर रही थी और उनसे मतलब मैं सच्चे दिल से मैंने उनको सॉरी कहा कि गुरुजी, मैंने आपसे जो भी कुछ कहा उसके लिए आई एम रियली रियली सॉरी। आप मुझे अपनी संगत में शामिल करें या ना करें, बट आप प्लीज़ मुझे माफ़ी दे दीजिएगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है एंड थैंक यू। मुझे अब बिलीव हो रहा है कि हाँ, आप ही के जल प्रसाद का वो चमत्कार था कि मेरे को जो मेरी हेल्थ कंडीशन थी उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो संगत जी, वो यू वोंट बिलीव कि जैसे ही मैं अगली सुबह उठी, तो मेरे को ना एक बहुत बुरी आदत है कि मैं सो कर के उठ गई, मैं ना मतलब मोबाइल देखती हूँ उठते ही। तो जैसे ही मैं सुबह उठी ना, मैंने अपना फ़ोन ऐसे स अपने फिंगरप्रिंट से ओपन किया लुक एंड स्क्रीन ओपन किया, पर मैंने यूट्यूब ओपन भी नहीं किया और यूट्यूब खुद से खुला ना। और उसमें जब मैं देखती हूँ, उसमें एक शॉर्ट वीडियो ओपन था जिसमें मतलब ये लिखा हुआ था, गुरुजी का एक मैसेज था और उसमें ये आया था कि उसमें ये लिखा था कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। और कुछ ऐसा था कि लेट हूँ तो क्या हुआ? लेट हुआ तो क्या हुआ? तुझे समझ तो आया ना? अब सच्चे दिल से शुक्राना कर दे और जा तेनू ब्लेस किता। कुछ ऐसा-ऐसा करके मैसेज था और फिर उस टाइम पे लाइक मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्ट करूँ? ये हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो वो भी हो भी सकता है संगत जी, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे मोबाइल में कभी ऐसे गुरुजी की कभी नहीं आती थी बट मैं उनको जस्ट शॉर्ट को स्क्रॉल कर दिया करती थी, मैं उनको पढ़ती भी नहीं थी। एंड उस दिन मैंने पढ़ा एंड मुझे बहुत खुशी भी हुई एंड अपने ऊपर थोड़ा-सा गुस्सा भी आया कि क्या मतलब क्यों नहीं तूने मम्मी की बात शुरू में मानी? तो फिर इस तरह मतलब मैं बहुत खुश थी एंड मैं उस दिन तो बहुत ही ज़्यादा आई मीन सातवें आसमान पे चढ़ी रही। मतलब मैंने किसी को बताया नहीं इस बारे में। लाइक ये उसी के थोड़े टाइम के बाद की बात है। एक मेरी ना लड़ाई हो गई थी घर में। तो और मतलब मेरे को थोड़ी बहुत दर्द भी थी, चेस्ट में पेन हो रही थी, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ रोना आता है और मैं बहुत ज़्यादा गंदा वाला रोई थी उस दिन। और लाइक मतलब रो-रो के ना मेरा बुरा हाल था एंड आई एम सॉरी गुरुजी, आई एम रियली सॉरी। मैंने ना गुरुजी को फिर कहा कि गुरुजी क्या आप मेरे साथ सच में हैं? अगर आप मेरे साथ सच में हो, तो मेरे साथ ये सब कुछ क्यों? और मैं बहुत रोई, रोई, रोई। और फिर लाइक मैं मतलब गाँव में रहती तो मैं रो-रो के मेरी आँखों से आँसू वग़ैरह सब मतलब पहुँचे, फुल ड्रामा वग़ैरह करके मैं लाइक अपने आँगन में बैठी चेयर के पास एंड थोड़े टाइम बाद एक बहुत लाइक बटरफ्लाई मेरे पास आई एंड मैंने सोच सुना था कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में अपनी प्रेज़ेंस शो करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो मुझे ना अ, मतलब उस बटरफ्लाई को देख के ना बहुत ज़्यादा और रोना आया कि यार तू क्या करती है? मतलब मैं रोई नहीं, मतलब मैंने अपना आँसू कंट्रोल कर लिए, मैं रोई नहीं। और हाँ, आई मीन संगत जी लाइक वो बटरफ्लाई भी ना मैंने वो फर्स्ट टाइम उस तरह की बटरफ्लाई देखी थी, लाइक वो ना पूरे मतलब ऐसे रेड थी ना वो ऑरेंज, उन दोनों के बीच का ही कोई कलर था, इसमें वाइट एंड ब्लैक, मतलब वो छोटी सी बटरफ्लाई थी एंड वो मेरे पास लाइक
ऐसा नहीं कह सकते कि नॉर्मल बटरफ्लाइज़ आते हैं और उड़ जाते हैं, लेकिन वो ऐसे 5-10 सेकंड के लिए मेरे पास बैठी और मैं उसको कंटिन्यूअसली देखे जा रही हूँ और मैंने मूवमेंट भी करे, इवन तब भी वो नहीं उड़े थे। जैसे मैं मूवमेंट मतलब मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई कि मम्मा सी बटरफ्लाई, वो मतलब उड़ गई तो हाँ। एंड फिर मुझे लगा कि हाँ, गुरुजी इज़ विद मी एंड मतलब मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि गुरुजी मेरे साथ हैं एंड तो जो मैंने कहा उसके लिए मैंने गुरुजी से सॉरी भी कहा। मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और हाँ, मैंने मतलब मेरे में गुरुजी के लिए और ज़्यादा जो है विश्वास वो और स्ट्रॉन्ग हुआ। एंड उसके बाद का एक और सत्संग है मेरे पास, तो वही 12 दिसंबर की हमारे गाँव में हमारे घर के पास एक बर्थडे पार्टी थी। लाइक वहाँ पे सब इनवाइटेड थे कि केक कटिंग होनी थी नॉर्मल सी। तो और अब मतलब संगत जी आई वाज़ आल्सो इनवाइटेड देयर क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट और सोशल लिविंग से बहुत दूर रहती हूँ। तो मैंने मतलब मैं वहाँ नहीं गई और मेरे घर में जॉइंट फैमिली है तो मेरे घर के सब आ गए थे और मेरे को ना मतलब केक खाने की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैंने ना ऐसे ही अम, मज़ाक में मतलब मैंने ना मज़ाक में ऐसे गुरुजी से कह दिया कि गुरुजी मुझे भी केक खाना है, आप क्या मुझे दिला सकते हो? तो मैंने जस्ट ऐसे ही कहा, पर आई थिंक वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन से मैंने कह दिया था वो। लाइक सब मेरे घर के बच्चे लोग गए हुए थे उस केक कटिंग पार्टी में, वो सब आ गए एंड आई वाज़ लाइक अरे! ये तो नहीं मतलब मुझे तो ऐसा लगा कि हाँ, ये तो कोई बात नहीं शायद केक खत्म हो गया होगा सो मैंने गुरुजी से मतलब ऐसे नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और मैं अपनी पढ़ाई में लग गई फिर। तो लाइक जस्ट उसके 15 या 20 मिनट ही हुए होंगे एंड मैं उस बात को ऑलमोस्ट भूल चुकी कि मतलब केक था बिकॉज़ एग्ज़ाम्स आ रहे थे तो उसमें पढ़ाई कर रही थी मैं। तो फिर लाइक 15-20 मिनट के बाद मेरी मम्मी आए एक उसमें एंड इतना सारा केक था लाइक मैं मतलब मेरे को मीठा बहुत पसंद है बट मैं उसको एक्सेस में खा नहीं सकती। वो केक वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा था और मुझसे इवन इतना ज़्यादा खाया भी नहीं जा रहा था। और इस संगत जी मैंने गुरुजी को इतना थैंक्स किया ना कि वो मेरे को बात मतलब भूल भी गई 15-20 मिनट में और लाइक मैं मतलब वो केक मेरा मिला खाने को और इसपे सोने पे सुहागा ये हुआ था कि वो मेरा फ़ेवरेट वेनिला वाला था जो घर से आया था जहाँ पे केक कटिंग थी। सो आई वाज़ लाइक अरे गुरुजी थैंक यू सो मच मतलब मैं ना गुरुजी को दोस्त की तरह ट्रीट करती हूँ, फादर की तरह भी ट्रीट करती हूँ। तो मैंने कहा ये गुरुपा मतलब छोटी-छोटी बातों का आप ध्यान रखते हैं। गुरुजी थैंक यू सो मच। एंड उसके बाद का सत्संग है अभी जैसे मेरे बीच में एग्ज़ाम्स थे और वैसे तो मैं पढ़ाई में अच्छी स्टूडेंट ही हूँ। टॉप भी कर जाती हूँ अपनी क्लास में और तो रिज़ल्ट आया तो हमें हमारे स्कूल में ना मतलब सेकेंड ईयरली एग्ज़ाम्स थे तो क्या हुआ कि मतलब ड्यू टू सम रीज़न्स मेरे कुछ चैप्टर्स वीक हैं। अभी मैंने उनके प्रॉपर्ली प्रिपरेशंस नहीं किए हैं। तो इस बार एग्ज़ाम्स में मतलब मेजर पोर्शन वहीं से ही आना था। तो मैंने ना ऐसे ओवर से किया, इससे मैं चैप्टर्स को बहुत डीपली करती हूँ तो मुझे लगा कि यार मेरी तैयारी तो है ही नहीं। तो बस फिर
गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी अब आप ही ने सँभालना है। आपको पता है गुरुजी मैं हमेशा अपने पेपर्स के प्रॉपर्ली प्रिपेयर होकर के जाती हूँ एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे नहीं आ रहा है एंड बीइंग लाइक टॉपर लाइक आप ये एक अलग ही प्रेशर होता है कि आप अपनी इमेज को बनाए रखें, है ना? स्पेशली जब इन बोर्ड्स मतलब बोर्ड्स में तो बस फिर गुरुजी से प्रे वगैरह करा एंड पेपर देने पहुंची। मतलब मैं जब मेरे को क्वेश्चन पेपर मिला भी नहीं था ना तो उसी दिन मैं सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करे जा रही थी। तो जब हमें पेपर मिला और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मैंने पेपर खोला एंड मतलब मैंने एमसीक्यू सेक्शन नहीं पढ़ा पहले मैं क्वेश्चंस देखती हूँ जैसे ही मैंने वो क्वेश्चंस को पढ़े मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी यही फर्स्ट वर्ड था यही फर्स्ट सेंटेंस था जो क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद मेरे मुंह से निकला बिकॉज ये मेरा जो फर्स्ट टाइम और जो मैं पढ़ कर के गई थी ना, वही पेपर में आया हुआ था इनमें। अदरवाइज़ जो स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें हमेशा उल्टा ही आता था एंड आप यकीन नहीं करेंगे कि मैंने अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायो इन तीनों सब्जेक्ट्स में आउट ऑफ 60 में से 50 से ऊपर मैंने नंबर ही लिए हैं इवन बायो और फिज़िक्स में 55 प्लस मार्क्स हैं मेरे एंड केमिस्ट्री में लाइक 54 सो मतलब फिजिक्स में मेरा फिजिक्स सबसे वीक है बट इस बार फिजिक्स मेरे सबसे हाईएस्ट स्कोर पे है अम, मतलब क्या कह सकते हैं संकट जी इसके ऊपर बस मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आप हर जगह साथ देते हैं और आप बस वही है जो आपसे आगे तक साथ देते रहिएगा तो ज़िंदगी में अच्छा करेंगे कुछ बस आपका साथ है तो सब कुछ है। मैं बस गुरुजी मेरा आपसे ये प्रॉमिस है कि मैं अपने फाइनल्स में और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छे नंबर लूँगी एंड अब मैं गुरुजी से यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी हम पर बस ऐसे ही अपनी संगत के अंग संग रहना और हमेशा हमें सही मार्ग दिखाना। गुरुजी और संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है इसलिए प्लीज़ भूल चूक माफ़ करना। एंड और एक बात संगत जी कि मेरी मम्मी को ना अभी तक पता नहीं है कि मैं भी गुरु संगत हूँ क्योंकि मैंने शुरू में मतलब बिलीव नहीं दिखाया और अब मेरी मम्मी को पता नहीं कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही सो गुरुजी वो आप ही को देखना है आप ही को मेरी मम्मी तक की बात कहलवानी है कि आई बिलीव इन आई ट्रस्ट इन गुरुजी सो थैंक यू गुरुजी मेरे परिवार और सारी संगत परिवार और उनके परिवार के सदस्यों की सदा रक्षा कीजिएगा गुरुजी सदा रक्षा कीजिएगा जो मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है बस आप है आप सब संभाल लेंगे तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी बस आप सदा हाथ थामे रखना और बस ज़िंदगी की इस नाव को पार लगाते रहिएगा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से ही यहीं पे पूर्ण करना चाहूँगी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी। गुरुपा ने कहा है संध्या वेले शुक्राना कर दे, और एक सत्संग से भी बताया था कि 8 संध्या वेले और अमृत वेला शुक्राना करने से नज़र नहीं लगती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह जब देखा तो गुरुपा का मैसेज था कि बहुत बड़ी बला आई सी तेरे ते तेरे परिवार पर, मैंने टाल दिती है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, वो सत्संग तो पूरा नहीं सुन पाई, पर गुरुपा ने कहा था कि ध्यान रखना। और अब पति के ऊपर भी बहुत मैसेज आ रहे हैं कि परिवार और उनकी औरतों के बाद औरतों के बड़ा जुड़ा हुआ है, पर इसका भी वो तेरे से अच्छे से रहेगा और तेरे बच्चों का भी ध्यान रखेगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस बार गुरुपा ने 7 मंगलवार पान के पत्तों का और नारियल को अपने बेटे के ऊपर से वार कर उतारने का उपाय में सही से मैं कर पाई हूँ, और इस बार बेटा गुस्सा नहीं हुआ और अच्छे से करने दिया, वरना हर बार वो गुस्सा हो जाता है, कुछ ना कुछ बोलता ज़रूर है। पर गुरुपा ने सैटरडे वाले दिन काले सरसों और उसके कपड़ों पर जल प्रसाद छिड़कने का जो उपाय बताया था, उसे वो संगत जी छिड़का नहीं। शुक्राना गुरुपा, चिढ़ा नहीं, सॉरी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। पर मैंने जब घर आने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया और पैसे भी दिए, और कह के कि मुझे भेज देना कोई ऐसा काम हो। और शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे ससुराल वाले मुझे पाई-पाई का मोहताज करने वाले थे। जब ये पता लगा कि अब उसका बेटा भी अर्न करने लग गया है, तो सैलरी भी अच्छी है, और उस पर भी वशीकरण कर दिया ताकि हर तरह से तरसा सकें वो मुझे। पर गुरुपा थे तो संगत जी, उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया, और उनकी ही कृपा रही कि वो मुझे पैसे दे रहे थे, और मेरा भी ट्यूशन आ रहे थे, जिस वजह से ऐसी कोई नौबत नहीं आई। पर अब मेरे सारे काम बाँध दिए हैं संगत जी, और दिवाली में कुछ नहीं कर रही। और रोना ही आ गया, गुरुपा का मैसेज आया, टेंशन ना ले, तेरे काम हो जाओगे। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुपा कहते शुक्राना कर देना। तो संगत जी, मेरे गुरुपा ने बताया है और पैसे पैसे दे कर के गए हैं। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा भी था कि तेरे पर्स कभी खाली नहीं होंगे, कभी खाली नहीं होगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। और गुरुपा ने 3 मंगलवार 1.25 किलो गुड़ चढ़ाने के लिए कहा था, और वो भी गुरुपा की कृपा से हो गया है संगत जी। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, कल 1.25 किलो गेहूँ यानी व्हीट बच्चे से हाथ लगाकर उसको स्किन प्रॉब्लम हो तो हनुमान जी को चढ़ाने के लिए कहा था। मेरे पास मैसेज आया तो मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे मेरे बेटे की चिंता रहती है संगत जी, और जो गुरुपा ने बताया है अगर वो सब हुआ तो क्या होता? गुरुपा, कल ये भी मैसेज आया था कि अभी तू और तेरा परिवार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे होते। संगत जी, ये सब मेरी मायके वाली फैमिली से ही, मतलब फैमिली से साथ भी हो रहा है, मायके वाली फैमिली के साथ भी हो रहा है। तब नहीं पता था कि मतलब इन पर ब्लैक मैजिक होते हैं, इसलिए आज छोटे कष्ट से बचे बचे रहे हैं। तो ये गुरुपा की ब्लेसिंग्स हैं संगत जी, और गुरुपा की प्रोटेक्शन है, वरना मेरी मम्मी की डेथ हो गई होती और पूरा महीना हॉस्पिटल में रही, और वो ऐसी कंडीशन थी कि होश में ही नहीं थी संगत जी। और मेरे छोटे भाई के साथ भी एक्सीडेंट होते रहते थे, और तब मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही थी संगत जी, हॉस्पिटल जा जाकर, और पैसे से भी परेशान थी।
पर उसके बाद जब 2019 में गुरुपा ने हाथ पकड़ा है ना संगत जी, तब से ये सब कुछ रुक गया, पर तब पता नहीं चला कि ये गुरुपा की कृपा थी। पर आज गुरुपा ने अपने से जोड़ा है, तब सब बताया कि मेरी मम्मी और भाई के साथ क्या हुआ था। और गुरुपा से जुड़ने के बाद बहुत बार ऐसा हुआ, पर कुछ नहीं हुआ, और यही सब मेरी नेबर के साथ हो रहा था संगत जी। तब पता नहीं था क्यों, मतलब क्यों वो ये सब कर रही है, पर गुरुपा ने क्लियर बताया कि उसने उसने ही किया है। तो आज जब गुरुपा कहते हैं कि बहुत बड़ा कष्ट है, एक्सीडेंट का खतरा है, तो वो होता ही है। आज अगर हमें कुछ नहीं हुआ है, और ये गुरुपा की ही वजह से है संगत जी। संगत जी, मैं जब गुरुपा से जुड़ी हूँ, तब से हॉस्पिटल नहीं गई। हाँ, जिसने किया है वो सब हॉस्पिटल जाते हैं ना संगत जी। ये भी गुरुपा ने दिखा दिया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इसलिए गुरुपा बेटे के लिए कुछ करने के लिए कहते हैं तो मैं कर ही लेती हूँ। मेरा एक ही बेटा है ना संगत जी, और मेरे मेरे उसके अलावा और कोई भी नहीं है उसका। मेरे अलावा उसका और उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। पापा को कोई होश नहीं है उसका, ना मेरा और ना ही कोई और फैमिली वालों का। संगत जी, कोई नहीं आया, नहीं देखने, मतलब नहीं देखने, नहीं पूछने, और ना ही देखने आए, ना ही कोई पूछने आया संगत जी, और कोई भी नहीं, और हर कोई इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है, और बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं। जब आप ब्लैक मैजिक कर रहे हैं ताकि मेरा पूरा परिवार बिखर कर रह जाए, जलन, क्योंकि हमारा जैसी फैमिली तो कोई नहीं थी, और ना ही उनका बच्चा ऐसा था। पहले पता चला कि ये मेडिकल में जाएगा, तो पहले उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रुका दिया था। अब पता चला कि ये तो अब भी अच्छा कर रहा है, और अब उसके पीछे लगा हूँ, और सब उसके पीछे लगे हुए हैं संगत जी के। नहीं, उसके फ्रेंड ये सब सभी मेरे बेटे को कहती हूँ, पर वो मेरी नहीं सुनता है संगत जी, एक बात नहीं सुनता है। गुरुपा से अरदास करती रहती हूँ कि गुरुपा मेरे बेटे का ध्यान रखना। आज गुरुपा ने मुझे दिखा भी रहे हैं संगत जी कि तेरी खुशियाँ बांध कर देख, सब किसने अपनी लाइफ में कुछ खुश हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, और उन सबकी हेल्प की थी, और बुरा कुछ नहीं किया। बस यही गलती हुई, सबको घर आने दिया संगत जी, और मेरे हँसते-खेलते घर को नज़र लग गई, और इसकी भी बहुत बड़ी कीमत चुका रही हूँ। बस गुरुपा से यही अरदास है कि हमको भी इस चीज़ का अच्छे से ज़रूर करवाना, कि किसी भी अच्छे का फ़ायदा उठा किसी अच्छी के फ़ायदा उठाकर उसको ही बर्बाद करना, ये अ, एहसास उन्हें ज़रूर करवाना, ये मत करवाना उनसे। गुरुपा से अब इंसाफ़ की ही उम्मीद है कि हमारे साथ इंसाफ़ करें, मेरे बेटे के साथ भी। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई भूल-चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पर। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर
आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, सत्संग को आप लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं संगत जी। जैसे भी आप हमें भेजना चाहें आप हमें भेज सकते हैं। बस इसके लिए हमें गुरुजी का शुक्राना करना, जो भी गुरुजी हमें ब्लेसिंग्स देंगे और जो भी गुरुजी हमें मैसेज सुनाएँगे उसे हमें पूरा सुनना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।